क्वाड्रिलेटरल का पार्ट नंबर 2। ओके, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए थे। अब बारी है क्वेश्चंस की। चलिए चैट कर देते हैं प्राइवेट, ताकि एक दूसरे के कमेंट्स आप ना देख पाओ और एकदम शांत रह के क्लास को देखो। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, करिए। क्वेश्चन में लिखा है इफ ए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 34 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका आपको डायगोनल दिया हुआ, विकर्ण दिया हुआ 13। अब जरा देखिएगा, और उसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप दिया हुआ है 34। अब जब 13 आपके सामने आया ना, तो आपके माइंड में आया पाइथागोरन ट्रिपलेट 5 12 13। ये 5, ये भी 5, ये 12 तो ये भी 12। अब एक बार चेक कर लो क्या पेरीमीटर 34 आ रहा है या नहीं आ रहा। 12 दूनी 24, 24 और 10 कितना हो जाएगा 34। बिल्कुल आ रहा है, यानी कि यही हमारी साइड हो गई। बस एरिया बताना था, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। डी के अंदर है, ये आपका आंसर हो गया। बोलो जी, क्लियर है सभी को? अगर हाँ तो लिखें यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करिए, कोई बात नहीं, वोमिट लीव इट। आंसर बताइए दोस्तों। और जो ट्रायंगल के क्वेश्चंस है ना, वो मैं डाउट क्लास में कराऊंगा कल, ठीक है ना। हाँ, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये देखो, यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ये 12 है, 13 है तो ये 5 हो जाएगा। ये भी 5 हो जाएगा। ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 25 इस साइड की। बस आपको एरिया बताना है। एरिया होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है दोस्तों, इनटू हाइट। तो ये 1/2, ये हो गया आपका 40 इंटू 12, 20, 12 दूनी 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये रहा ऑप्शन, और ये किसके अंदर है, बी के, तो बी इज द राइट आंसर। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, क्लियर है सभी को? ओके, ग्रेट। हाँ, मेंसुरेशन का ही पार्ट है, लेकिन अब आ गया तो करा दिया, वो एक ही बात है, ठीक है। चलो करिए इसको जल्दी से, ये तो इजी है यार। आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी साइड 5 और 3 है। ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अच्छा, आज आपको पता है ना आपकी 2 क्लासेस हैं। एक अभी 3 बजे है, एक शाम को 7:30 बजे भी है, ठीक है। आज आपकी 2 क्लासेस हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो बस आपको बताना है डायगोनल, ये डायगोनल बताना है, ठीक है। ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √34। ए कहाँ पर है, बी के अंदर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी है बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, 3 4 5 पैथ कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पे अखिलेश, क्योंकि ये जो 5 है ये साइड दे दी। हाँ, 5 साइड आ गई। 5 3 4 5 तब होता जब ये हाइपोटेन्यूज होता, बात समझ गए, कर्ण होता तो 3 4 5 चल जाता। क्लियर है? हाँ, रूट में प्लस माइनस यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि देखो लवकुश प्लस माइनस इसलिए यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि यहाँ क्योंकि कभी भी लेंथ नेगेटिव में नहीं होती ना, इसलिए। नेक्स्ट करिए, पूरी 1 मिनट आपको दे रहा हूं मैं करने के लिए। एक बार ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा। कितने क्वेश्चन मैंने दिए थे होमवर्क में, ये बता दीजिए एक बार। अच्छा नहीं बना था, ठीक है, कोई नहीं, फिर भी 1 मिनट ले लो, ठीक है। 1 मिनट ले लीजिए, कोई बात नहीं, ट्राई करो एक बार, फिर मैं समझाऊंगा इसको।
ठीक है। देखिए अब जरा गौर से समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। इस सर्कल को ये सर्कमस्क्राइब करता है, ठीक है। अब जरा गौर से सुनिएगा, हाँ ये मेंस का सवाल है, एसएससी मेंस का। तो ये आपको दिया हुआ ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए एंगल बी 120 डिग्री के बराबर है, ठीक है, ये 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, ठीक है। सी और डी 60-60 है, 60 और ये 60, ठीक है। आपको पैरामीटर बताना है क्वाड्रिलेटरल का। अब जरा ध्यान से सुनते जाइए बस। देखो दोस्तों, ये मैंने सेंटर ले लिया, अगर सेंटर से मैं इस वर्टेक्स को मिला दूं तो ये एंगल आधा आधा कटेगा, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, हमेशा आधा आधा कटेगा ये, ठीक है। जब जब दो टेंजेंट ऐसे मिल रही होती है, टेंजेंट ही तो है ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है ना। जब दो टेंजेंट ऐसे मिल रही होती हैं और सेंटर से कोई एक लाइन आती है स्ट्रेट लाइन, तो वो एंगल बाइसेक्टर होती है। ऑलराइट, चलो अब इस लाइन का परपेंडिकुलर यहां डाल देता हूं, ठीक है। रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब इस ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है, ये 7 है, तो ये कितना होगा? तीन मैजिकल फिगर्स आप लोगों को बता रहा हूं मैं, वो याद कर लेना। ये 30 डिग्री है तो ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है। 60 डिग्री में ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। 45 डिग्री में ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये √2 होता है, ठीक है। तो ये तीन मैजिकल फिगर्स होती हैं, इनको याद कर लेना आप सब लोग। अब 30 डिग्री के हिसाब से अगर ये 1 है तो √3 होगा, है ना। ये 7 है दोस्तों, तो 7 √3 होगा। ओके, अच्छा अब ध्यान समझिएगा, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से यहां भी लाइन अगर ड्रॉ करूंगा तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 7 है तो ये 7 √3 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये भी 30 डिग्री है ना, ये 7 है तो ये भी 7 √3 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये 7 है तो ये भी 7 √3 हो जाएगा, मतलब 7 √3 7 √3 7 √3 7 √3 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अगर मैं इसको मिला दूं, अगर मैं इसको मिला दूं, पूरा 120 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री का होगा, है ना। ये 7 है, देखो ध्यान समझना, ये √3 होता है तो ये 1 होता है, √3 से भाग कर देते हैं बेस लाने के लिए। ये 7 है तो 7/√3 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी 7/√3 हो जाएगा, ये भी 7/√3 हो जाएगा, ये भी 7/√3 हो जाएगा। बस सबको जोड़ देते हैं। 7√3 कितनी बार है? 4 बार। और 7/√3 कितनी बार है? 4 बार। बस 7 चौक 28 √3 प्लस 28/√3, यानी कि इसको इसमें जोड़ेंगे 100, इसको √3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 28 × √3 प्लस 28 112 हो जाएगा बटे में √3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है जी इसका एक्सप्लेनेशन। अच्छा, राकेश कह रहे हैं कैसे पता चलेगा कि समलंब चतुर्भुज कैसे बनेगा? ठीक है, रिकेश कह रहे हैं कैसे पता चलेगा कि समलंब चतुर्भुज कैसे बनेगा? रिकेश यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि दो एंगल ये बराबर है, दो एंगल ये बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ही होता है ऐसे केस में, ठीक है ना। जब फर्स्ट क्लास बताई थी तब बताया था कि अगर ये और ये एंगल बराबर है और ये और ये एंगल बराबर है तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल कुणाल। सनी परपेंडिकुलर इसलिए डाल रहे हैं दोस्त क्योंकि रेडियस दी हुई है ना क्वेश्चन में, इसलिए, क्योंकि जब हम सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये रेडियस ही होगी। मेंशन नहीं होगा तो कुछ और होगा अभिषेक। हाँ, सर्कल के अंदर होता तो फिर कुछ और होता, फिर क्वेश्चन उसी तरह से फॉर्म होता गुलशन। अच्छा, अब इसका एक शॉर्टकट बता दूं आप लोगों को, बड़ा मजेदार, बहुत जरूरत है आपको इस शॉर्टकट की। देखो, जब कभी भी इस का पैरामीटर निकालना हो तो ये होगा 4r × tan अल्फा tan बीटा। बस जैसे 4 रेडियस कितनी है? 7। यहां पर अल्फा क्या है? दिए गए एंगल का आधा, दिए गए एंगल का आधा, जैसे 120 डिग्री है ना, उसका आधा tan 60, ये 60 डिग्री है उसका आधा tan 30। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम बच रही है। आपको अगर ये पूरा याद नहीं रखना, आप ये याद रख सकते हैं कि डायरेक्ट निकालना हो तो 4 × r tan अल्फा tan बीटा। अल्फा क्या है? 120/2 यानी कि 60, बीटा क्या है? 60/2 यानी कि 30।
बस 4 × 7 1060 और 1030 28√3 1/√3 28 ये हो गया 3 + 1/√3 तो ये हो जाएगा हमारा 112/√3 ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी को क्लियर है तो लिखिए यस सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छा है ही मेथड। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये दी हुई है। देखो 2 से डिवाइड क्यों किया वो तरीका है बस आलोक, नहीं तो फिर आप ऐसे करिएगा। शॉर्टकट करना है तो कुछ ना कुछ ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। चलो इसको करते हैं, पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से और आंसर बताइए। ठीक है, करिए जी, बताइए। बताइए आंसर। प्रिंशु आपने बात करनी थी, आपने की नहीं। ठीक है प्रिंशु। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको, सब लोग ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी कि सबसे देखो, आप ये देखो कि मैं कर कैसे रहा हूं। आप ये देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक सर्कल बनाओ। ठीक है, ए बी डायमीटर दिया हुआ है, ए बी डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पर। ए बी एक डायमीटर है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है ना, आप वैसे वैसे करो। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी डायमीटर है सर्कल का, सी ए बी 48 डिग्री है। ठीक है, ये देखिए पहले बना दिया ए बी सी डी, ये हमने बना दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और सवाल में आपको दिया हुआ है सी ए बी 48, सी ए बी 48 डिग्री है, ये आपको 48 डिग्री दिया हुआ है। सही है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एडीसी। एंगल एडीसी की आपको वैल्यू बतानी है, ये बताना है। कैसे करोगे जल्दी से बताओ। यस प्लीज, कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, क्वाड्रेटिक सर्कल के अंदर होगा सनी। कोई बात नहीं प्रिंशु। यस बिल्कुल ठीक है। अब आप जानते हैं कि एंगल इन सेमी सर्कल ऑलवेज 90 डिग्री। दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी सर्कल में अगर डायमीटर से कोई भी एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा, ये प्रॉपर्टी होती है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये समकोण हो गया। अब एक चीज बताओ, इस ट्रायंगल का मतलब इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, इनका सम 180 डिग्री होगा। बोलो यस और नो, बोलिए यस और नो। हाँ, जब ये 90 48 तो 42 डिग्री होगा। बस हो गया सवाल। हमें तो एडीसी बताना ना यार, एडीसी तो आमने सामने का सम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का सम कितने डिग्री होता है, जल्दी बताओ। 180 डिग्री। तो बस ये एंगल आपका हो जाएगा 180 माइनस 42 यानी कि 138। बोलो जी, समझ में आ गई सबको बात, क्लियर है तो लिखें यस सर। वेरी गुड, कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ अभिषेक, फिर उसके हिसाब से फिगर बन जाएगी। तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभिषेक, पवन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है दोस्तों, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक बार तो एसएससी सीजीएल प्री का शायद 2016 का एग्जाम था या 17 का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। प्री के हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आया था, ये हर पेपर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, कैंसिल होने का अपडेट शायद गलती से आ गया होगा राजेंद्र, टेक इशू रहा होगा कोई। हाँ 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 2017 में।
टेक इश्यू रहा होगा कोई ना कोई, तो इसलिए कैंसिलेशन का मैसेज आ गया होगा। हाँ, 2017 के पेपर में ना हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आया था ये वाला, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़िए और करिए। बताइए। ये मैंने आपको ना प्रॉपर्टी समझाई थी फर्स्ट क्लास में, ये उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मुझे बताइए कि साइक्लिक ट्रेपेजियम क्या होता है। अगर आपको याद हो तो मुझे बताइए कि साइक्लिक ट्रेपेजियम क्या होता है। बताओ, मैंने बताया था साइक्लिक ट्रेपेजियम क्या होता है, जल्दी से बताओ। हाँ, जब कभी भी साइक्लिक ट्रेपेजियम लिखा होता है तो इसका मतलब होता है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, इसका मतलब होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्लियर है? अब जरा ध्यान समझिएगा सभी लोग, जब मैंने यहां पर, अच्छा हिंदी में इसको बोलते हैं रिकेश समद्विबाहु, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये बनाया हमने और इसके अंदर ये मैंने बना दिया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ए बी सी डी, इसमें एडी पैरेलल बीसी है, एडी पैरेलल बीसी है, बिल्कुल ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, एंगल एबीसी 95 है, तो एंगल बीसीडी कितना होगा बताओ, ये तो मैंने पढ़ाया था आपको। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये एंगल 95 है तो ये भी एंगल 95 होता है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ लो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ एडवांस मैथ्स की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं आपको। जितने में पूरा मैथ्स, पूरा अरिथमेटिक आपका निपट जाता है ना, मतलब अरिथमेटिक की समझने में जितनी पूरी मेहनत लगानी पड़ती है उतना अकेले ज्योमेट्री को समझने में लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए काफी ध्यान से समझना है, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है ना? हाँ चलिए, हाँ ये भी इक्वल होगा। ठीक है, जितना पूरा अरिथमेटिक समझने में आप मेहनत लगाते हो ना, उतनी ही मेहनत चाहिए पूरा का पूरा ज्योमेट्री समझने के लिए। बात समझे? हाँ, तो इसलिए बड़ा केयरफुल होकर देखना है आपको। नेक्स्ट, चलिए करिए इसको, बताइए। बिल्कुल ठीक है, 62। देखो बहुत आसान है, सारा का सारा राज प्रॉपर्टीज में छुपा होता है। ध्यान दीजिए, इन द फिगर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, और ये डायगोनल है, ओ ए बी 28 है, ओबीसी बताना है, ये ए डी सी बी, ये ओ, ये आपको दिया हुआ है 28। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए, मैंने आपको बताया था किसी भी रेक्टेंगल में जो डायगोनल होते हैं वो बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सही है, ये 28 है तो ये भी 28 होगा, बिल्कुल होगा। सही है, हाँ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 28 है, ये भी 28 होगा क्योंकि ये और ये बराबर है। अब हमें बताना ओबीसी, ओबीसी, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, 90 में से 28 घटाओगे तो 62 डिग्री बच जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। बोलो सबको क्लियर है तो एक बार यस सर लिखें, आगे बढ़ेंगे। ओके, एडवांस मैथ्स को पढ़ाना अपने आप में एक चैलेंज होता है और मैं हमेशा एडवांस मैथ्स चूज करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, बताइए जल्दी से।
याद है कुछ? याद आया कुछ? ए बी सी डी, ओ इसके अंदर कोई पॉइंट है कहीं पे, ठीक है? हाँ, ठीक है। ये ओ इसके अंदर कोई पॉइंट है, ये क्या प्रॉपर्टी होती है? ए ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर बराबर बी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर होता है ना? ए और बी सेम दिखाई दे रहे हैं? नहीं, सेम तो नहीं है, अलग है। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक स्टूडेंट को एग्जांपल भी दिया था इसका मैंने कल, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हो जाइए शुरू, बताइए जल्दी से। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे रोशन। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन दिया हुआ है इन ए ट्रेपेजियम एबीसीडी, एक ट्रेपेजियम एबीसीडी है, बना दें? लो, ठीक है। हाँ, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ओके। इसकी लेंथ 30 है, इसकी लेंथ 50 है। पी इसका मिड पॉइंट है, मतलब पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, बस पी क्यू की लंबाई बतानी है। ये तो मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम होती है यार, पता ही है सबको। 50 प्लस 30 बटे में 2, 40। सबको क्लियर? तो यस सर लिखें, आगे बढ़ते हैं। एक बात तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी ज्योमेट्री में, क्वेश्चन अच्छे से वही कर सकता है जिसने प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा हुआ है। बोलो हाँ कि ना? क्वेश्चन अच्छे से वही कर सकता है जिसने प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा हुआ है ना? मैं आपको बता रहा हूं, पूरे मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का क्वेश्चन करना सबसे आसान होता है। पता है क्यों? कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, लगाओ आंसर। कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, ये समझ लो आप। चलो इसका आंसर बता दो फिर इसी बात पे, बताइए जल्दी से, फास्ट एवरीवन। गाइस 1 मिनट दीजिएगा मुझे, हाँ 1 मिनट। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर द बाइसेक्टर ऑफ डी ए बी, डी ए बी का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है मतलब ये ए है, ये डी है, ये सी है, ये बी है, ये 75 है, ये 85 है, ये ई है। अब जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग, भाई ये जो ए ई है ये एंगल बाइसेक्टर डी, मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी अल्फा होगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा। एग्री? ठीक है। आगे लिखा है सी बी ए मीट एट ई, मतलब एंगल बाइसेक्टर ऑफ डी ए बी एंड सी बी ए मीट एट ई, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर और देखो ये एंगल बाइसेक्टर, इसका ये बीटा मान लो, ये भी बीटा हो जाएगा, एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। आपको ये 75 दिया हुआ है, ये 85 दिया हुआ है, आपको ये एंगल बताना है। चलो अब जरा ध्यान से समझेंगे सभी, ठीक है? भाई एक बात बताओ, पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल में एबीसीडी में सम तो 360 डिग्री होगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ अल्फा अल्फा टू अल्फा ऐसे टू बीटा 75 85 360 के बराबर होगा। यहां से मैं टू कॉमन ले लेता हूं, आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। 360 माइनस 8 7 15 160, अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका 100। इतनी बात क्लियर? एक बात बताओ, जब अल्फा प्लस बीटा 100 आ गया तो ये 80 डिग्री बच गया, हो गया। बोले क्लियर है सभी को? यस और नो? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। भौमिक कह रहे हैं सर अपोजिट एंगल का सम इतना ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो भौमिक उसमें होगा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में,
ये तो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है ना। ज्योति अपना डाउट पूछ लो डियर, क्या डाउट है? यस ज्योति, यू कैन आस्क योर डाउट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अस्सी कैसे आया ज्योति? देखो इस छोटे वाले, इसमें देखो आप, इस ट्रायंगल में देखना, ठीक है इसमें। अब आप जरा ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस एंगल ए ई बी 180 होगा ना, तो बस ठीक है, एंगल ए ई बी बराबर 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना आया? 100 आया है। तो बस अब आप थोड़े से बड़े हो गए ना, तो ऐसे लिख देते हैं कि अल्फा बीटा का सम 100 डिग्री है तो ये 80 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब इतना लिखना तो लिखोगे थोड़ी यार इतना पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अल्फा और बीटा तो कुछ भी ले लो यहाँ पे पर्वत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने मर्जी से ले लिया अल्फा बीटा एंगल, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, पहले आप ट्राई कर लो फिर मैं कराऊंगा, दिमाग लगा लो अपना पूरा पूरा। करिए, एटलीस्ट फिगर बना लो, मतलब मैं पूरा करने को नहीं कह रहा, फिगर बनते ही एक बार डन लिख दो मुझे बस, फिगर बनते ही एक बार डन लिख दो बस, मैं पूरा करने के लिए नहीं बोल रहा, फिगर बनते ही एक बार डन लिख दो बस। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। अब जरा ध्यान से समझिए, मैं नेक्स्ट पेज बनाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना इसमें, इसलिए क्या करते हैं, एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। ये डायगोनल हो गए, ठीक। अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल डी सी, मतलब ए बी सी डी, ए बी पैरेलल डी सी, इतनी बात क्लियर। आपको दिया हुआ है एक दूसरे को डायगोनल पी पे काटते हैं, चलो जी बना दिया। ए बी 3x-1 है, ये 3x-1 है, पी सी 5x-3 है, ये 5x-3 है, और बीपी 2x+1 है, ये 2x+1 है, और ये 5x 6x-5 है पीडी। बस मैंने ना यहाँ पे कह रहे हैं सर हमने ए भी नीचे लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं कोई जरूरी नहीं है कुछ, ठीक है। तो हमने रख दिया एपी की वैल्यू 3x-1, पीसी की वैल्यू 5x-3, बीपी 2x+1 और पीडी 6x-5। आपको डीबी बताना है, डीबी बताना है। अब जरा ध्यान से समझेंगे सब लोग, चैट को कर देता हूं प्राइवेट। दोस्तों आपको पता है कि सवाल में ए बी पैरेलल डीसी दे रखा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, अंतः एकांतर कोण बराबर होगा, ठीक है। इसमें देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अंतः एकांतर कोण, सही बात, ओके। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो गया, और जब तीनों बराबर हो गए तो ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, और सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड्स होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, अनुपातिक होती हैं, ठीक है। यानी कि पहले वाली साइड अगर मैं ले लूं 3x-1, तो बटे में दूसरे वाली साइड लेनी होगी मुझे 5x-3। कैसे? देखो डबल वाला एंगल है ना, इसके सामने 3x-1 है, इसमें डबल वाला एंगल के सामने कितना 5x-3 है। अब छोटे वाली साइड में 2x+1, तो बड़े वाले की लेनी पड़ेगी 6x-5, ये बराबर होगा। बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, 3x-1 6x-5 बराबर 2x+1 और 5x-3, ठीक है। 3 18 x स्क्वायर, 3 पंजे 15x। रोशन बता देते हैं, एक बार देख लो कैलकुलेशन, 3 18 3 पंजे 15 x माइनस 6x+5, 2 पंजे 10 x स्क्वायर, 3 2 3 6x प्लस 5x माइनस 3। हाँ कोमल गणित से इतने सारे हम लोग कर सकते हैं, नहीं फिर मैं कराऊंगा। देखो 8x स्क्वायर, अब 6x से 6x गया, ये इधर आ गया माइनस का 20x प्लस 8 बराबर 0। बस इसको क्या करते हैं, 4 से भाग कर दो, 2x स्क्वायर
5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे कितने 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन, x माइनस 2, ठीक है, यहाँ से -1 कॉमन, x माइनस 2, तो ये 2x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मैं एक बेहद शॉर्टकट तरीका आपको सिखा दूंगा अभी, ठीक है। 2x माइनस 1 0 होगा या फिर x माइनस 2 0 होगा, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई। अब इन दोनों में से कौन सी हमारी सही वैल्यू, तो हम तो db निकालना था, देखते हैं db कैसे निकलेगा। db है क्या, इन दोनों को प्लस करके, यानी कि 6x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा 8x माइनस 4। दोस्तों अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 रखी, मान लो आपने x की वैल्यू 1/2 रखी, तो 8 इंटू 1/2 माइनस 4 0 हो जाएगा, कभी भी लेंथ 0 नहीं होगी डायगोनल की, तो इसलिए ये तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका x 2 हो गया, 8 दूनी 16, 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। बोलिए क्लियर है सभी को, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट सिखा देता हूं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का क्या होता है वो मैं अभी बताता हूं आपको। यहीं से आप डायरेक्ट लिख सकते थे, यहीं से इतने स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, ये मैं बताऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आई है ना, 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, देखना आप जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा रोशन मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। हाँ, जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल एक काम करो भाई, x की 2 वैल्यू आएंगी, सिंपल एक काम करो, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 4 आना चाहिए, ऐड करने पे माइनस का 5 आना चाहिए, तो मुझे फैक्टर मिले माइनस का 4 और माइनस का 1, फैक्टर आ गए। मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 4 मिल रहा है, ऐड करने पे माइनस का 5 मिल रहा है, फैक्टर मिल गए। बस सबसे पहला काम, इनके निशान बदली कर दो, माइनस को प्लस कर दो और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, लो जी आ गई वैल्यू, देख लो कितने सारे स्टेप्स आपके बच जाएंगे। एक्स की वैल्यू ये और यही तो आई थी, आप देख लो। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो ना, आराम से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, चुटकियों में। दोबारा बता देते हैं, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं एक बार, आप देखना, सब लोग देखना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो 2x प्लस 5 और x प्लस 3, मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अभी मैं पहले क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15, ये है। इसमें से x की वैल्यू आपको निकालनी है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो भाई टाइम टेकिंग होगा। करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है ना भाई, ऐसे फैक्टर ढूंढो गुना करने पे 30 आ रहा हो, ऐड करने पर 11 आ रहा हो, ऐसी वैल्यू होगी 6 और 5 प्लस का, गुणा करने पे 30 आ रहा है, ऐड करने पे 11 आ रहा है। x की वैल्यू चाहिए आपको, तो निशान बदली कर दो, बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। आप चाहे सॉल्व करके देख लेना भाई साहब, यही वैल्यू आपकी आएगी, गारंटी है इस बात की, गारंटी। फैक्टर ना हो फिर तो वो सिर्फ धराचार्य के फॉर्मूले से करना पड़ेगा, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से, वो तो फिर उसमें हम लोग करेंगे, समझाएंगे, अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे आपको पवन, ठीक है। हाँ, जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ लिया उनको तो बता ही दिया। डन है जी, समझ में आई सबको बात। आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, सॉल्व करके देख लो, हो जाएगा। हाँ अक्षय बादाम खाता है बहुत एक एक क्वेश्चन याद रहता है इसको, ठीक है ना। और अभी कच्चा बादाम खाता है ये ठीक है, कच्चा बादाम खाता है ये रोस्टेड बादाम नहीं खाता ठीक है, करिए, ये भी बहुत शानदार है सवाल, एक बार इसको पढ़ लो आप ध्यान से, फिर मैं समझाऊंगा। हाँ, जिन्होंने भी अभी देखो, जिनका सिलेबस मेरे पास ज्योमेट्री से शुरू हुआ है, तो उनका बाद में अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री होगा।
रोशन आपका डाउट क्या था डियर इसमें? पहली लाइन बता देता हूँ। देखो यहाँ क्या किया था, छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड उठाई, बटे में ये साइड, ठीक है। और फिर देखो छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड उठाई, बटे में बड़े वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड उठाई। क्यों ऐसा किया? देखो डबल वाले एंगल के सामने ये साइड है और इसमें डबल वाले एंगल के सामने ये साइड है। हमेशा बराबर एंगल के सामने वाली साइड्स उठाते हैं, प्रोपोर्शनल देखते हैं, उन्हीं प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं। ये साइड ली, इसकी ये साइड ली, इसी तरह से इसकी ये साइड छोटे वाले की 2x+1, बड़े वाले की ये साइड, इस तरह से देखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। भौमिक कह रहे सर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं? मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, खूब चलाता हूँ यार, इंस्टाग्राम को नचाते हैं। आईडी सोशल संदीप सर्च करना, आप मिल जाएगा। हाँ, सोशल संदीप सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। काफी सारे रील्स भी है मेरी, हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एबीसीडी एक स्क्वायर है, ठीक है। एबीसीडी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी। डायगोनल एसी एंड बीडी मीट एट ओ, ये ओ है। इसके जो डायगोनल है एसी और बीडी, ये ओ बिंदु पर मिलते हैं। लेट के एल बी द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए ओ इक्वल टू ए के, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसको समझाने के लिए जरूरी है, साइड बड़ी होती है या डायगोनल बड़ा होता है? स्क्वायर की साइड बड़ी होती है या डायगोनल बड़ा होता है? मतलब विकर्ण बड़ा होता है या भुजा बड़ी होती है? यस, डायगोनल बड़ा होता है दोस्तों, डायगोनल बड़ा होता है, सही है। मतलब ये बात बिल्कुल तय है कि डायगोनल बड़ा होता है साइड से। इस बात से सभी लोग सहमत हैं? तो यस सर लिखें एक बार। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि आधा डायगोनल आधी साइड से बड़ा होगा? बोलो, बोल सकता हूँ? बिल्कुल। तो अब यहाँ लिखा है कि जो ए ओ है वो ए के बराबर है। जो ए ओ है, ए ओ, ये ए के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर आधी साइड ले लूं, तो जो आधा डायगोनल है मुझे ए ओ ए के बराबर करना है, तो भाई साहब के पॉइंट यहाँ पे कहीं आके लाई करेगा, तभी तभी ए ओ ए के बराबर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। बोलो हाँ कि ना? देखो आधी साइड से ज्यादा लेना पड़ेगा मुझे ए ओ को ए के बराबर करने के लिए, अदरवाइज नहीं ले सकते हम। इस के को आधी साइड से पहले नहीं ले सकते, ज्यादा लेना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही बी ओ बी एल के बराबर है, बी ओ बी एल के बराबर है, तो एल फिर यहां पे आएगा। एल ओ के थीटा है, एल ओ के ये एंगल थीटा है, बस आपको टेन थीटा बताना है। अब मैंने देखो फिगर बना के आपको दे दी है, सॉल्व मैं नहीं कराऊंगा, मैं सॉल्व इसको शाम को कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको ट्राई करें, ठीक है। एक बार दिमाग लगाना है, देखो करने के तो मैं 1 मिनट में करके खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप थोड़ी सी दिमाग की अपनी एक्सरसाइज करो। करोगे ट्राई इसको? बोलो कुछ क्लू, चलो क्लू दे देते हैं। ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये क्लू दे दिया, ठीक है। और क्लू नहीं दूंगा। क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री होता है ना, डायगोनल वर्टेक्स एंगल को आधा आधा काटते हैं। कर लोगे? बोलो। हाँ 45 डिग्री आएगा, चलो आंसर बता दिए 10, ये थीटा जो है 45 डिग्री आएगा। तो ट्राई करना दोस्तों, शाम को बताऊंगा, ठीक है। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सर, प्रीति कह रही है सर रोज 3 बजे का, तो रोज तो पॉसिबल नहीं प्रीति, आज तो बस एक्स्ट्रा क्लास लगानी थी इसलिए रख दिया था, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कि मैं शाम को कराऊंगा आपको। एक एक वो था 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ट्राई करना, नहीं होगा कोई बात नहीं, हम शाम को करेंगे इसको, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, 7:30 बजे मिलते हैं, बाय बाय।